हाय फ्रेंड्स। देखिए, आज मैं अपने गुरु जी लोगों के साथ हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं एजुकेशन के फील्ड में कुछ अच्छा कर पाता हूँ, बच्चों के लिए कुछ सोच पाता हूँ, बच्चों के भविष्य में कैसे बदलाव लाया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि बच्चों को पढ़ने में मन लगे। तो ये सारा श्रेय जो है कि हमारे सर लोगों का है। शायद लोग जो है कि टीचर को सिर्फ टीचर मानते होंगे, लेकिन मैं टीचर कहता हूँ कि मेरे गुरु हैं, लेकिन मैं भगवान से भी बढ़ के मानता हूँ, इसलिए कि इन्होंने ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज इंग्लिश बोल पाता हूँ। ये जो कैप में सर दिख रहे हैं, ये इंग्लिश बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं। हमने जब C-TET और सुपर टेट की तैयारी किया था तो सर से इंग्लिश पढ़ा था। वो इंग्लिश आज मेरे दिलो दिमाग में बसा हुआ है। जब मैं क्लास लेता हूँ तो वो सारे सर के बताए हुए चीज़ें जो है कि सामने आता है। फिर हमारे ये कुलदीप सर हैं जो देख रहे हैं अभी, चश्मा में हैं, जो थोड़ा सा बगल में है सर के। इन्होंने मनोविज्ञान पढ़ाया। सर C-TET में पढ़ाते थे। C-TET में पढ़ने से पहले मैं मनोविज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानता था, यहाँ तक कि आई डोंट नो व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ साइकोलॉजी। लेकिन सर से पढ़ा, मैं C-TET में पढ़ा, और C-TET में इन्होंने जब पढ़ाया थानाडाई को पढ़ाया, अब ब्रूनर को पढ़ाया, जो है कि बंडूरा को पढ़ाया, और भी स्किनर को पढ़ाया, वाइगोटस्की को पढ़ाया। उसके बाद मुझे लगा कि यार टीचिंग का मतलब तो होता है कि हम साइकोलॉजिकल हमें सीखना चाहिए। साइकोलॉजी इज़ द मस्ट, साइकोलॉजी मस्ट बी लर्न। हर टीचर को, मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से मैंने सर से सीखा उस तरीके से सबको साइकोलॉजी सीखना चाहिए। और वही साइकोलॉजी आज मैं अपने विद्यालय में बच्चों पे साइकोलॉजी यूज़ करता हूँ। उसका रिस्पांस बहुत अच्छा है, इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। तो मैं तो यही चाहूँगा कि हर व्यक्ति सीखे, अपने टीचर से सीखे, सीख करके दूसरों को सिखाए। एक कितनी खुशी की बात है कि ये लोग हमारे जो है कि भगवान हैं। मैं इनको अपना भगवान मानता हूँ, और मैं जिस विद्यालय में पढ़ाता हूँ वहाँ के बच्चे मुझे भगवान मानते हैं। और एक दिन ये भी आएगा कि उनको भी कोई स्टूडेंट जो है कि अपना भगवान मानेगा। तो मेरा मानना यही है कि अगर हम चाहते हैं कि देश की तरक्की हो और देश में अच्छे संस्कारित बच्चे हों, तो हम टीचर्स को टीचर्स बनना पड़ेगा। जिस तरीके से अभी हमारे देश में घटनाएं घटित हो रही हैं, अभी रिसेंटली मैंने सुना कि गाज़ीपुर में एक स्कूल है, मैं स्कूल का नाम नहीं लूँगा, शायद आप जानते भी होंगे। वहाँ पे एक बच्चे ने चाकू चला करके, एक चाकू से जो है कि दूसरे बच्चे को चाकू मार दिया, जिससे उसका डेथ हो गया। जब मेरे कानों में ये खबर पहुँची तो मैं ये सोचता रहा कि आखिर बच्चों का निर्माण, जब हम लोग C-TET में पढ़ते थे तो कुलदीप सर हमको बताते थे कि बेटा हमारा काम बच्चों का निर्माण करना है, और जैसा हम बच्चों का निर्माण करेंगे वो वैसे ही होंगे। तो मैं बड़ा शौक मुझे लगा कि आखिर बच्चे के गार्जियन इतने बड़े स्कूल में भेजते हैं, बड़ी बिल्डिंग देख करके भेजते हैं, बड़ा महंगी फ़ीस है, तो ये मानते हैं कि वहाँ पे हमारे बच्चे की पढ़ाई अच्छी होती होगी। और मुझे थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर दिया इस घटना ने कि क्या हमारे बच्चे बन रहे हैं। आज की हमारी जो पीढ़ी है वो क्या बन रही है कि चाकू चला दे रही है। इसको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। चाकू अगर एक स्टूडेंट के हाथ में आ गया, यही सबसे बड़ी बात है। हम स्टूडेंट हैं, हम अध्यापक हैं, हमारा जो हथियार है हमारा पेन है। हमको कुछ भी होगा तो हम हथियार में पेन चलाएंगे, न कि हम चाकू चलाएंगे और पिस्टल चलाएंगे। तो सभी टीचर्स को इसका सोचना चाहिए। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाएं अगर हो रही हैं तो हम टीचर्स की कमी है कि हम अपने बच्चों का निर्माण उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से होना चाहिए। और अगर इस तरीके से घटनाएं घटित हो रही हैं तो इसमें टीचर के साथ साथ गार्जियन सबसे ज़्यादा जो है कि जिम्मेदार है। इसलिए कि बच्चा तो 6 घंटे रहता है स्कूल में, 6 घंटे में उसके 6 पीरियड 7th पीरियड रहते हैं, उसमें आधे घंटे 40 मिनट के लिए एक टीचर जाता है, अपना सब्जेक्ट पढ़ाता है। लेकिन बच्चा गलत चीज़ अगर सीख रहा है तो स्कूल से कम और घर से ज़्यादा सीख रहा है। तो गार्जियन को भी चाहिए
कि वो अपने बच्चे को कंट्रोल करे, उस बच्चे को अच्छा संस्कार दे, बच्चे को जहाँ अगर गलत पाता है तो वहाँ उस पर नज़र रखे। अभी तो ये घटना चल ही रहा था, तब तक एक घटना सामने आया वाराणसी का, जहाँ पे एक टीचर को जो है कि मार करके हत्या कर दी जाती है। अब मुझे लगता है यार कि स्कूल जिसको ज्ञान का मंदिर माना जाता है, जिसको मैं तो और जो टेम्पल होते हैं देवी देवताओं के, वहाँ मैं जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन टीचर्स डे के दिन मैं अपने प्रोफेसर से, अपने टीचर से मिलता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता हूँ और मैं यही भगवान से कहता हूँ कि हे भगवान, मुझे इतनी सद्बुद्धि दें कि मैं सही रास्ते पे खुद चलूँ और जितने बच्चों को मैं पढ़ाऊँ वो सारे हमारे बच्चे संस्कारित हों, हिंसा के रास्ते पे न चले, उनके लिए अहिंसा परमो धर्म हो और इस तरीके से हमारी पर्सनालिटी बने कि और लोगों के लिए उदाहरण बने। इसमें मैं अगर ऐसा हूँ तो इसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका जो है कि हमारे टीचर्स की है। तो मैं सोचता हूँ कि जब हमारे टीचर्स की सबसे ज़्यादा भूमिका है तो जिन बच्चों को हम पढ़ाते हैं उनके लाइफ में भी हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा। तो पहले हम खुद संस्कारित बने, खुद हम अपने प्रोफेसर का, अपने टीचर्स का, अपने गार्जियन का, अपने समाज का रिस्पेक्ट करेंगे, तभी बच्चा हमें देख करके फॉलो करेगा। बच्चे को आप कितना भी कहेंगे कि ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, वो उससे कुछ नहीं सीखता है। बच्चा सीखता है देख करके। अगर आप ईमानदार रहें, सच बोलते हैं तो बच्चा आपसे सच बोलना सीखता है। अगर झूठ बोलते हैं तो बच्चा सीख जाता है कि पापा तो बोलते हैं झूठ, कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए और पापा खुद ही झूठ बोलते हैं। तो इस तरीके से आज टीचर्स डे है और मैं आया हूँ अपने आदरणीय, जो भी कह लीजिए, हमारे जो है कि दिलों की धड़कन, हमारे भगवान, हमारे सब कुछ, जिनकी बदौलत मैं हूँ, उनसे मिलने और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। और सर लोग जाने वाले थे, मैं फ़ोन किया कि सर मैं आ रहा हूँ, तो सर लोग जो है कि 1 घंटे से मेरा वेट किए। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सर लोगों को और चाहूँगा कि अभी मैं आया हूँ तो कुछ बैठ करके कुछ हमें इस काबिल आज कुछ ऐसा बता दें सर लोग कि मैं और अच्छा करूँ और बेहतरीन करूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।